दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग को किसने भंग किया था। देखिए, योजना आयोग को भंग करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने भंग किया था योजना आयोग को। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वीपीय भारत में कितने द्वीप आते हैं। तो द्वीपीय भारत में द्वीप समूह टोटल आते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 2 टोटल आते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पंचमढ़ी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, जीएसटी किस वर्ष में लागू किया गया। तो जीएसटी लागू किया गया था सन 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे ज्यादा टी उत्पादन करता है कौन सा राज्य। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब है, असम राज्य सबसे ज्यादा चाय की उत्पादन करती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1975 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है। दोस्तों, मिशन शक्ति की बात करें तो इनमें से संबंधित है अंतरिक्ष में एसएट मिसाइल से, यानी कि एसएटी मिसाइल से संबंधित है मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों, हरित क्रांति के जनक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम जो है इनमें से होती है अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जापान देश को कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि। देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 है, FCNR खाता किस मुद्रा में रखा जाता है। तो FCNR खाता जो है यह रखी जाती है विदेशी मुद्रा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, विदेशी मुद्रा कोष में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, कच्छ का रण। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, जीडीपी को हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जो कि कहते हैं जीडीपी को हिंदी में। चलिए, अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस। चलिए, अगला सवाल, एशिया कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, एशिया कप की बात करें तो इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे बड़ा प्रभावित है? तो भारतीय संविधान जो है यह किस देश के संविधान से ज़्यादा प्रभावित है? तो यह ब्रिटेन में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सबसे अधिक ब्रिटेन से प्रभावित है। देखिए आपका अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सबसे दक्षिणी बिंदु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? तो सबसे पुरानी हाई कोर्ट जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो राष्ट्रीय आय जो है मापी जाती है एनएनपी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, एनएनपी से राष्ट्रीय आय मापते हैं। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा में? तो यूएनओ का मुख्यालय इनमें से स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए आपका अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर मंगल? तो सौर मंडल में जो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, बुध ग्रह। चलिए अगला सवाल, द्वितीय हरित क्रांति भारत में किससे जुड़ी है? तो द्वितीय हरित क्रांति जो है इनमें से जुड़ा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति। देखिए आपका अगला सवाल है, आईपीएल सबसे पहले किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले आईपीएल की शुरुआत जो है हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 2008 में सबसे पहले आईपीएल की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का जो सीधा अर्थ है इनमें से हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, कीमतों में वृद्धि। देखिए आपका अगला सवाल, गदर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, लाला हरदयाल, जो कि गदर आंदोलन के नेतृत्व करने वाले हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, भारतीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर में होता है? हरा, केसरिया, सफेद या फिर नीला रंग? तो सबसे ऊपर में जो ध्वज में रंग है राष्ट्रीय ध्वज में इनमें से हो जाएगा केसरिया रंग। ऑप्शन बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, केसरिया रंग। देखिए आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, बिहार में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी दर को कौन मापता है? तो बेरोजगारी दर को मापते हैं इनमें से NSSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, NSSO। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु जल संधि भारत ने किस देश के साथ की है? तो सिंधु जल संधि जो है इनमें से किया गया है पाकिस्तान के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब कीजिएगा, पाकिस्तान के साथ। देखिए आपका अगला सवाल, नागालैंड किस वर्ष में राज्य बना था? दोस्तों नागालैंड जो है राज्य बना था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान? तो कौन सा स्थान पर है दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहले नंबर पर है दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत। देखिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समय में जिस धातु से अज्ञात थे तो इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, लोहा से अज्ञात थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला AI आधारित ट्रेन स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन जो कि AI आधारित, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे पहला AI आधारित रेलवे स्टेशन है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करती है इनमें से वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, वित्त मंत्री जो कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, डोलोमाइट किसका
अयस्क है। तो डोलोमाइट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा मैग्नीशियम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जेजुरी का किला कहाँ पर स्थित है? तो जेजुरी का किला जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा महाराष्ट्र में स्थित है जेजुरी का किला। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा सौंपते हैं इनमें से उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा उपराष्ट्रपति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत की बात करें तो इनमें से बना हुआ है O3 गैस से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा O3 गैस से। देखिए आपका अगला सवाल, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1949 में। देखिए आपका अगला सवाल, टापी पाइपलाइन TAPI पाइपलाइन में भारत के साथ कौन से देश शामिल है? तो इनमें से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान जो कि शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, शाहजहां ने किस शहर की स्थापना की थी? तो शाहजहां द्वारा स्थापित शहर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा दिल्ली की स्थापना जो है शाहजहां ने करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय फल है यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आम। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं ऑप्शन नंबर का ए 1 दिसंबर के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1 दिसंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, 3 तलाक कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 3 तलाक कानून जो है पारित हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 2019 में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला जल बस सेवा कहाँ पर शुरू हुआ था? तो सबसे पहला जल बस सेवा की शुरुआत हुआ था केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा केरल राज्य में सबसे पहला जल बस सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नील नदी। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश राज्य। देखिए अगला सवाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था इनमें से मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के संरक्षक जो है इनमें से हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारतीय संविधान का संरक्षक है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो वर्तमान भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा वंदे भारत। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 85, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे हेनरी बेकवेरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल, जीरो बजट खेती किस राज्य ने शुरू की थी? तो जीरो बजट खेती की शुरुआत करने वाला इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कर्नाटक राज्य जहां से जीरो बजट खेती की शुरुआत हुई थी। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है एक सींग वाला गैंडा के लिए। देखिए अगला सवाल है, एनीमिया किस तत्व की कमी से होती है? तो एनीमिया जो है इनमें से होती है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा आयरन की कमी से। देखिए अगला सवाल, FDI का पूरा नाम क्या है? तो FDI का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी फ्रोजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? देखिए आकाशवाणी की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा 1927 में। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, नालसा किससे संबंधित है? दोस्तों नालसा जो है इनमें से संबंधित है न्यायिक सहायता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा न्यायिक सहायता से। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। दोस्तों INS विक्रांत की बात करें तो इनमें से विमान वाहक पोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विमान वाहक पोत। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, गरीबी रेखा किससे मापी जाती है। दोस्तों गरीबी रेखा जो है मापते हैं दैनिक आय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दैनिक आय से। चलिए अगला सवाल, भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 324 में। चलिए आपका अगला सवाल, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सिलिकॉन वैली जो है इनमें से प्रसिद्ध है IT उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, IT उद्योग के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अमेरिका, भारत, चीन या फिर इंडोनेशिया। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।